जयपुर में अखिल भारतीय रैगर महासभा का प्रतिनिधि सम्मेलन सीएम भजनलाल शर्मा ने किया संबोधित। कहा, हर वर्ग का विकास करना हमारा संकल्प है। जयपुर में सघन पौधारोपण अभियान पर समीक्षा बैठक। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने की अध्यक्षता। पौधारोपण से पूर्व तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश। राजगढ़ में भारतीय सेना के सम्मान में निकाली गई तिरंगा यात्रा। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया प्रतिभाग। पंडित भवानी सहाय की मूर्ति पर माल्यार्पण। जयपुर में 2 दिवसीय कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यशाला का समापन। रीको के अधिकारियों ने किया प्रतिभाग। कई विषयों पर विस्तार से की गई चर्चा। टोंक में बिजली चोरी की मिल रही शिकायतों के बाद एक्शन में विभाग। बिजली चोरों पर बड़ी कार्रवाई। दर्जनों स्थानों पर छापेमारी की कार्रवाई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक कामयाबी के बाद में बीकानेर में पलाना की धरती पर गुरुवार को पहली बार विशाल जनसभा को संबोधित किया। साथ ही बता दें कि प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को 2 टूक संदेश देते हुए कहा कि अब हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और ये कीमत पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चुकाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत से सीधी लड़ाई पाकिस्तान कभी नहीं जीत सकता। जब भी सीधी लड़ाई होती है तो बार बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ती है। इसीलिए पाकिस्तान ने पिछले कई दशकों से आतंकवाद को भारत के खिलाफ लड़ाई का हथियार बनाया हुआ है। वहीं इस कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, सीएम भजनलाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी समेत तमाम लोग मौजूद रहे। बीकानेर के नौरंगदेसर गांव में आए थे और वहां से आपने अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे तथा अन्य विकास कार्यों को देश को समर्पित किया था। और वहां पर आपने कहा था कि ये धरती सोने के समान उजड़ी है। इसी की व्याख्या करते हुए हमारे यहां एक कवि ने कहा, यहां जो आसपास रेगिस्तान नजर आता है उसके बारे में और जो यहां से आसमान दिखता उसके बारे में कहा एक कवि ने, सोनेरी धरती जठे चांदीरो आसमान, रंग रंगीलो रंग भरियो मारो प्यारो राजस्थान। ऐसी धरती पर आपका स्वागत है। आपने रंग भरने के लिए कहा। प्रधानमंत्री जी, एक आप के लिए हम धन्यवाद इसलिए करना चाहते हैं विशेष रूप से कि ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता के बाद शौर्य भूमि बीकानेर में आज आपका आना निश्चित रूप से हम सभी के हौसलों की बुलंदी व विश्वास को मजबूती प्रदान करने वाला है। आपका आगमन हम सभी के मन मस्तिष्क में नव ऊर्जा का संचार करने वाला है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है और बहुत बहुत स्वागत है। जब आपने वहां से कहा था कि रंग भरो नौरंगदेसर से, तो आपका प्रधानमंत्री जी एक सूत्र है काम करने का, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। इस मंत्र पे चल करके आपने एमएमडीआर एक्ट का अमेंडमेंट किया तो यहां पे पोटाश का उत्खनन संभव हुआ, फर्टिलाइजर के कारखाने लगने की संभावना बढ़ी। हमारे प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक्सप्लोरेशन का काम हाथ में लिया तो यहां पे लिथियम, नेचुरल गैस, ऑयल की भी संभावना बढ़ी। जिस स्थान पर हम यहां सभा कर रहे हैं इसके नीचे लिग्नाइट है। हमारी बीकानेर की जब रियासत थी तो पहला पावर हाउस का कारखाना इस पलाना में ही लगा था और अब आप कोल गैसिफिकेशन के माध्यम से इस क्षेत्र में विकास का रास्ता खोलने वाले हो। ऐसे प्रधानमंत्री जी का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं। प्रधानमंत्री जी, जैसे मैंने अभी कहा कि मां करणी की कृपा, आज का जो कार्यक्रम है वो विरासत और विकास का अद्भुत संयोग और संगम है। पिछले 11 वर्षों में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे के मूलभूत ढांचे में अभूतपूर्व रिफॉर्म्स किए हैं। इन 11 वर्षों में 34,000 किलोमीटर पटरियां बनी हैं। पूरे जर्मनी में जितनी पटरियां हैं उससे ज्यादा इन 11 वर्षों में बनी है। 47,000 किलोमीटर विद्युतीकरण किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। वंदे भारत, नमो भारत, अमृत भारत, कई तरह के नई जनरेशन की गाड़ियां बनाई।
पुराने आईसीएफ कोच को मिशन मोड में एलएचबी से कन्वर्ट किया, 42,000 नए एलएचबी कोच बनाए और इस तरह के कई इनिशिएटिव्स माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन 11 वर्षों में लिए हैं। इन सब प्रयासों से रेलवे हमारे देश के गरीब और मध्यम वर्ग परिवारों के लिए एक अच्छा सुगम साधन बना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने रेलवे रिफॉर्म्स में एक बहुत बड़ा काम हाथ में लिया, स्टेशनों का नवनिर्माण। आजादी के बाद पहली बार किसी सरकार ने, पहली बार किसी प्रधानमंत्री जी ने छोटे स्टेशन, मझोले स्टेशन, उन पे ध्यान दिया है, तो वो है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। साथियों, जोरदार एक बार ताली बजा के माननीय प्रधानमंत्री जी का इतने बड़े काम के लिए जोरदार अभिवादन कीजिए। खड़े होकर अभिवादन कीजिए एक बार जोर से। बोलिए भारत माता की, बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। और पिछले अगस्त 2023 और 2024 में प्रधानमंत्री जी ने एक साथ 1062 स्टेशनों की नींव रखी थी। और आप सब जानते हैं मोदी जी का काम करने का तरीका कैसा है। एकदम नींव भी मोदी जी ही रखते हैं और इनॉग्रेशन भी मोदी जी ही करते हैं। तो इस बड़े कार्यक्रम में आज 103 स्टेशन का एक साथ इनॉग्रेशन देश भर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और इसके बाद में 100 स्टेशन, उसका अगला बैच भी 8 महीने में तैयार हो जाएगा। ये राजस्थान, ये वीर भूमि है, ये महाराणा प्रताप की भूमि है, महाराजा सूरजमल की भूमि है, भक्ति की मूर्ति मीराबाई की भूमि है, पर्यावरण की रक्षा करने वाली मां अमृता देवी की धरती है और त्याग की मूर्ति माई पन्ना धाय की धरती है। इस भक्ति और भक्ति की धरती पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की मैं आपको बधाई देता हूं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह संकल्प लिया था कि पहलगांव में निर्दोष नागरिक पर हुए अमानवीय हमले का जवाब ऐसा होगा कि दुश्मन भूल ना सकेगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने वही किया है, क्योंकि देश आप देख सकते हैं, इसके साथ साथ जो हुआ है, देश की सेना और देश के सैनिकों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये पहलगांव की घटना के बाद प्रधानमंत्री जी ने सिंधु जल समझौता को स्थगित किया। उन्होंने कहा था कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से पाकिस्तान को जवाब मिला है, निश्चित रूप से पूरे देश में नहीं दुनिया में इसकी एक मिसाल बनी है कि जिस तरह से उनको आतंकियों को और उनके ठिकानों को बर्बाद करने का काम किया है। मैं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मैंने सीमावर्ती क्षेत्र के जितने लोगों से बात की, वे देश की बेटियों के न्याय के लिए सीमा पर जाने को तैयार थे। जैसे हमारे पूर्व सैनिक, मैंने सेना के लोगों से भी बात की। क्षेत्र में नागरिकों का जो जज्बा था वो देखने को मिलता था। आज इतनी गर्मी में ये जन सैलाब जो उमड़ा है, वो इस बात को जाहिर करता है कि राजस्थानवासी प्रधानमंत्री जी की एक झलक पाने को, आपको सुनने के लिए कितने आतुर हैं। मैं माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कहना चाहता हूं कि आज अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत पुनर्विकास 103 स्टेशनों के उद्घाटन हुआ है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आज राजस्थान में 26,000 करोड़ रुपए की ऊर्जा परियोजना, राष्ट्रीय राजमार्ग, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन का लोकार्पण किया जाएगा। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मुझे बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 1.5 साल में राजस्थान के अंदर 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और दूरदृष्टि से प्रदेश को पानी के क्षेत्र में, क्योंकि राजस्थान में पानी की आवश्यकता है,
राम जल सेतु लिंक परियोजना, ईआरसीपी, यमुना समझौता की सौगात मिली। प्रदेशवासियों की तरफ से मैं इसके लिए भी आभार प्रकट करता हूं। यही नहीं, हमारी इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर, भाखड़ा नहर के लिए 3,400 करोड़ रुपए बजट का देने का काम भी किया है। मैं उसके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं कुसुम योजना की सफल क्रियान्विति के लिए 1,500 मेगावाट क्षमता स्थापना से आज 41 में से 22 जिलों में किसानों को दिन में बिजली दे रहे हैं। हमारी सरकार द्वारा गत 15 माह में राज्य की उत्पादन क्षमता में लगभग 3,800 मेगावाट की वृद्धि की गई है। हम प्रदेश में पंप स्टोरेज की 5 परियोजना पर केंद्रीय पीएसयू और 3 परियोजना पर निजी क्षेत्र की मदद से काम कर रहे हैं। साथ ही 4 बैटरी स्टोरेज परियोजना को मार्च 2026 तक पूरा करने हेतु कार्रवाई की जा रही है। मैं कहना चाहता हूं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि गरीब, युवा, अन्नदाता और महिला, अगर इनका विकास होगा तो देश का विकास होगा, प्रदेश का विकास होगा। आपकी प्रेरणा से हम इन चारों के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। गरीबी मुक्त राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने के लिए हमारी सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्ति योजना शुरू की है, जिसके तहत प्रथम चरण में 5,000 गांव के बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में 96,000 से अधिक शहरी व ग्रामीण आवास बनाए गए तथा 5,48,000 से ज्यादा नए आवास स्वीकृत किए गए हैं। मैं इनके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आवास विहीन जो बीपीएल, घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु परिवारों के व्यक्तियों को 26,000 पट्टे वितरित किए गए हैं। स्वामित्व योजना के तहत प्रदेश में 8 लाख स्वामित्व कार्ड जारी किए गए हैं। हम कहते हैं हमारी अगर महिला का उत्थान होगा तो हमारे प्रदेश और देश का उत्थान होगा। लखपति दीदी योजना में 14 लाख से ज्यादा महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर 7,80,000 लखपति दीदी बनाई गई हैं। लाड़ो प्रोत्साहन योजना के तहत 2,30,000 बालिकाओं के जन्म पर 1.5 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड उपलब्ध कराया जा रहा है। हमारे किसान के लिए मैं कहना चाहता हूं, जो हमारी योजना है या बिजली की हो या पानी की हो, हमारे किसान को ध्यान में रखते हुए की है। गेहूं के समर्थन मूल्य में बोनस देकर हमने पिछले साल 12 लाख मैट्रिक टन तथा इस वर्ष 17 लाख मैट्रिक टन गेहूं अधिक खरीद की है। करणी माता के आशीर्वाद से विकसित भारत बनाने का हमारा संकल्प और मजबूत हो रहा है। थोड़ी देर पहले विकास से जुड़ी 26,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का यहां शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। मैं इन परियोजनाओं के लिए देशवासियों को, राजस्थान के मेरे भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, विकसित भारत बनाने के लिए आज देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का बहुत बड़ा महायज्ञ चल रहा है। हमारे देश की सड़कें आधुनिक हो, हमारे देश के एयरपोर्ट आधुनिक हो, हमारे यहां रेल और रेलवे स्टेशन आधुनिक हो, इसके लिए पिछले 11 साल में अभूतपूर्व गति से काम किया गया है। आप कल्पना कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के इन कामों पर देश पहले जितना पैसा खर्च करता था, आज उससे 6 गुना ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है। 6 गुना ज्यादा। आज भारत में हो रहे इन विकास कार्यों को देखकर दुनिया भी हैरान है। आप उत्तर में जाएंगे तो चिनाब ब्रिज जैसा निर्माण देखकर
लोग हैरान है। पूर्व की तरफ जाएंगे तो अरुणाचल की सेला टनल, असम का बोगीबिल ब्रिज आपका स्वागत करते हैं। पश्चिम भारत में आएंगे तो मुंबई में समंदर पर बना अटल सेतु नजर आएगा। सुदूर दक्षिण में देखेंगे तो पंबन ब्रिज मिलेगा, जो अपनी तरह का देश का पहला ब्रिज है। साथियों, आज भारत अपनी ट्रेनों के नेटवर्क को भी आधुनिक कर रहा है। ये वंदे भारत ट्रेनें, अमृत भारत ट्रेनें, नमो भारत ट्रेनें, ये देश की नई गति और नई प्रगति को दर्शाती है। अभी देश में करीब 70 रूट पर वंदे भारत ट्रेनें चल रही है। इससे दूर सुदूर के इलाकों में भी आधुनिक रेल पहुंची है। बीते 11 साल में सैकड़ों रोड ओवरब्रिज और रोड अंडरब्रिज का निर्माण किया गया है। 34,000 किलोमीटर से ज्यादा के नए रेल ट्रैक बिछाए गए हैं। अब ब्रॉडगेज लाइनों पर मानव रहित क्रॉसिंग, वो बात इतिहास बन चुकी है, खत्म हो चुकी है। हम मालगाड़ियों के लिए अलग से स्पेशल पटरियां, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का काम भी तेजी से पूरा कर रहे हैं। देश के पहले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है और इन सबके साथ ही हम एक साथ देश के करीब 1300 से अधिक रेलवे स्टेशनों को भी आधुनिक बना रहे हैं। साथियों, आधुनिक हो रहे इन रेलवे स्टेशनों को देश ने अमृत भारत स्टेशन का नाम दिया है। आज इनमें से 100 से अधिक अमृत भारत स्टेशन बनकर के तैयार हो गए। सोशल मीडिया पर भी लोग देख रहे हैं कि इन रेलवे स्टेशनों का पहले क्या हाल था और अब कैसे इनकी तस्वीर बदल गई है। साथियों, विकास भी, विरासत भी, इस मंत्र का इन अमृत भारत रेलवे स्टेशनों पर उसका नजारा साफ साफ दिखाई देता है। ये स्थानीय कला और संस्कृति के भी नए प्रतीक है। जैसे राजस्थान के मांडलगढ़ रेलवे स्टेशन पर महान राजस्थानी कला संस्कृति के दर्शन होंगी। बिहार के थावे स्टेशन पर मां थावे वाली के पावन मंदिर और मधुबनी चित्रकला को दर्शाया गया है। मध्य प्रदेश के ओरछा रेलवे स्टेशन पर आपको भगवान राम की आभा का एहसास होगा। श्रीरंगम स्टेशन का डिजाइन भगवान श्री रंगनाथ स्वामी जी के मंदिर से प्रेरित है। गुजरात का डाकोर स्टेशन रणछोड़राय जी से प्रेरित है। तिरुवन्नामलई स्टेशन द्राविड़ वास्तुकला के अनुसार डिजाइन किया गया है। बेगमपट स्टेशन पर आपको काकतीय साम्राज्य के समय का
आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। यानी हर अमृत स्टेशन पर आपको भारत की हजारों साल पुरानी विरासत के दर्शन भी होंगे। ये स्टेशन हर राज्य में टूरिज्म को भी बढ़ावा देने के माध्यम बनेंगे, नौजवानों को रोजगार के नए मौके देंगे और मैं उन शहर के नागरिकों को, रेलवे में यात्रा करने वाले पैसेंजर से प्रार्थना करूंगा, ये सारी संपत्ति के मालिक आप हैं। कभी भी वहां गंदगी न हो, इस संपत्ति का नुकसान न हो, क्योंकि आप उसके मालिक हैं। साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जो पैसा सरकार खर्च करती है, वो रोजगार भी बनाता है, व्यापार कारोबार भी बढ़ाता है। जो हजारों करोड़ रुपए सरकार लगा रही है, ये पैसा मजदूर की जेब में जा रहा है, ये दुकानदार को मिल रहा है, दुकान और फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों को मिल रहा है। रेत, बजरी, सीमेंट, ये सारी चीजें ढोने वाले ट्रक, टेम्पो चलाने वालों को भी इससे फायदा होता है। और जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाता है, तो फिर अनेक गुना और फायदे होते हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को सुबह अपनी बीकानेर यात्रा के दौरान देशनोक स्थित विश्व प्रसिद्ध करणी माता मंदिर पहुंचे। उन्होंने मंदिर में दर्शन कर देश की सुख समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। तो वहीं आपको बता दें कि पीएम ने मंदिर में माता की आरती उतारी और विधिवत पूजा अर्चना की। उन्होंने मंदिर में दर्शन कर प्रसाद भी चढ़ाया। इस दौरान प्रधानमंत्री को मंदिर पुजारी ने माता के आशीर्वाद स्वरूप तिलक लगाया और मंदिर ट्रस्ट की ओर से पीएम को स्मृति चिन्ह भी भेंट किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल हरबाबू बागड़े, सीएम भजनलाल शर्मा और केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल समेत अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। उधर जोधपुर राज्य आर्म्ड स्क्वाड एनसीसी के अंतर्गत संचालित एनसीसी कैडेट के लिए 10 दिवसीय संयुक्त प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ये शिविर ब्रिगेडियर जबर सिंह सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित हो रहा है। कैंप के पहले दिन सीनियर और जूनियर डिवीजन के लगभग 600 कैडेट्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। कैंप के दूसरे दिन कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल हर्षवीर सिंह ने ओपनिंग एड्रेस में सभी कैडेट्स, पीआई स्टाफ और एनओएस को संबोधित करते हुए बताया कि युद्ध के समय एनसीसी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में, और आपको बता दें कि एनसीसी ने 1965 और 1971 में भारतीय सेना को जो है स्वयंसेवक के रूप में सहयोग किया और इन्होंने कैंप के दौरान सकारात्मक व्यवहार करने के और विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने के लिए कैडेट्स को प्रोत्साहित किया और एनसीसी करने के फायदे बताए। कैंप के दौरान पीआई स्टाफ सीनियर जेसीओ सतनाम सिंह, जसविंदर सिंह, भीरू सिंह और अमनदीप मौजूद रहे। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर के आयुर्वेद पांडुलिपि विज्ञान विभाग को फतेहपुर यानी कि सीकर स्थित सरस्वती पुस्तकालय से अध्ययन और शोध के लिए 10 दुर्लभ आयुर्वेदिक पांडुलिपियां दी गई हैं और विभागाध्यक्ष प्रोफेसर असित कुमार ने बताया कि फतेहपुर सीकर स्थित श्री सरस्वती पुस्तकालय से आयुर्वेद से जुड़ी 10 दुर्लभ पांडुलिपियां मिली हैं, जिनमें भाव प्रकाश, रस तरंगिणी और गजस्वरूप प्रकाश, तर्क संग्रह, सामुद्रिक हस्तलिखित और संतान गोपाल मंत्र विधि जैसे प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथ शामिल हैं, जिनका ऐतिहासिक और चिकित्सकीय दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्व है। बता दें कि संस्थान के कुलपति प्रोफेसर जो है संजीव शर्मा ने सरस्वती पुस्तकालय के पदाधिकारियों एवं सहभागियों के साथ में प्रति आभार व्यक्त करते हुए इस सहयोग को आयुर्वेदिक ज्ञान विरासत के संरक्षण की दिशा में एक सराहनीय पहल बताया है। प्राचीन पांडुलिपियों से संस्थान के शिक्षकों और चिकित्सकों को
आमजन के रोगों के निदान और चिकित्सा में रिसर्च का लाभ मिलेगा और संस्थान में अध्ययनरत विद्यार्थियों को प्राचीन आयुर्वेद की जानकारी मिलेगी। आदर्श नगर निवासी प्रकाश चंद्र खट्टर ने आरोप लगाया कि पार्षद के पति किशोर मोतियानी उनका मुंह बोला बेटा बनकर झांसे से लाखों का गबन किया है। खट्टर का कहना है कि किशोर रोज उनके घर जाता था और उनके साथ में इधर उधर की बातें करता। वहीं खट्टर ने आरोप लगाया कि उसे विश्वास में लेकर मोतियानी ने 1 लाख रुपए लिए और वापस करने के में जो है आनाकानी कर रहे हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।